क्लास 9th और क्लास 11th दो ऐसी क्लासेस हैं जहाँ पर आप लोगों को क्लास 9th और 11th दो ऐसी क्लासेस हैं जिनका डायरेक्ट संबंध 10th और 12th से है। अगर आप बात करें क्लास 9th की, आप एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद क्लास 9th का पूरा अगर आप सिलेबस समय पर समाप्त नहीं करते तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके 10th पर पड़ता है। किस तरह से पड़ता है आइए हम समझते हैं। आपने 9th में एडमिशन लिया, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी, ये समझ के कि 9th है इसीलिए अभी कोई ज़्यादा उतना प्रेशर नहीं लेना है और एक सिस्टमेटिक ढंग से आपने पढ़ाई नहीं करी, केवल पास होने पर ही ध्यान दिया, तो आपको इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। उसको दूर करने के लिए आपको 9th में स्टडी करना होगा, तभी जाके आप 10th में स्कोर कर पाएंगे। किस तरह से? जैसे अगर आप ले 9th का जो आपका सिलेबस है उसमें अगर आप किसी भी टॉपिक को ले लें, आप हिंदी को ले लें, जो डिटेल्स 9th में हिंदी में दी हुई है वो डिटेल्स 10th में नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो 9th में पढ़ लिया स्टूडेंट ने वो 10th में रिपीट नहीं होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 9th के पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में जो ग्रामर का पार्ट है वो 9th में जो लेवल दिया हुआ है वो 10th में नहीं है। अगर आप उसको बिगनिंग में स्टार्टिंग में उस सिलेबस को ठीक से रीड नहीं करते हैं तो आपको 10th में प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। फिर आप रटने की जो प्रवृत्ति है उसको अपनाते हैं और आप अपने स्कोर करने में पीछे रह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम 10th में बढ़िया स्कोर करें तो आपको 9th के हर एक सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी होगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है वो होता है साइंस। साइंस में क्या रोल होता है 9th का? 9th में साइंस में आप कोई भी तत्व पढ़ते हैं, कोई भी आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कोई भी आप फॉर्मूला पढ़ते हैं और रसायन की कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं, उन सभी चीज़ों में बहुत डीपनेस होती है 9th के सिलेबस में। लेकिन जैसे ही आप 10th में आते हैं तो उनमें कॉन्सेप्ट थोड़े टफ हो जाते हैं और 9th में जो कि इजी होते हैं। अगर आपने 9th के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया तो आप 10th में इतना फेस नहीं करेंगे जितना आप 9th में ना पढ़ने के बाद 10th में करेंगे। ठीक है ना? अगर आप कोई एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, कोई तत्व पढ़ रहे हैं, कोई पदार्थ पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जो जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो आप 9th में पढ़ते हैं और 9th में पढ़ के आप 10th में डायरेक्ट उनकी डेफिनेशन और उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको स्टार्टिंग नॉलेज नहीं होगा तो आप चीज़ें खराब करेंगे, आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होगा और आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आपको 9th का पूरा साइंस का जितना भी सिलेबस है उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा बिफोर द टाइम, बिकॉज 10 अगर जैसे ही स्टार्ट हो गया तो आप फिर 9th का नहीं पढ़ पाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ अपने अनुभव, अपने तजुर्बे के अनुसार। अगला सब्जेक्ट होता है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या होता है, आपके कुछ टॉपिक होते हैं जो बहुत डिटेल में अभी यहाँ पे होते हैं 9th में। जैसे आपका फ्रांस की रेवोल्यूशन हो गया, फ्रांस क्रांति, वहाँ पे क्या होता है 9th में डिटेल में दिया होता है। लेकिन 10th में क्या होता है, आपसे पूछा जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब आप क्या करते हैं कि वहां पे उसके कारण पूछे जाते हैं। तो पूछा गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति। अब वहां पे आपको एक टर्म्स मिलता है फ्रांस की क्रांति, लेकिन क्या होता है वहां डिटेल्स नहीं मिल पाती है। अब जब आप डिटेल्स में क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखेंगे तो आपको सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में नंबर कम ही मिलते हैं। ठीक है ना? अगर आप 9th में इसको पकड़ करके सोशल साइंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो एवरी टॉपिक जो आप 9th में पढ़ते हैं, चाहे वो आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो,
गांधी जी के द्वारा चलाए गए जितने भी सत्याग्रह हों, जितनी डिटेल में आपको 9th में मिलेंगे 10th में नहीं मिलने वाले, बट रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।